सभी को यीशु के मीठे और जीवित नाम में मेरा सलाम। परमेश्वर यीशु मसीह के मीठे, मधुर और जीवित और पवित्र नाम में आप सबों का मैं स्वागत करता हूं। फिर एक बार इस सुंदर और पवित्र समय के लिए धन्यवाद देता हूं। परमेश्वर की उपस्थिति इस समय हमारे मध्य में है। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद दे कि परमेश्वर ने आज का यह दिन हमारे जीवन में लेकर आया। हालेलुया। रात भर उसने हमको संभाल कर रखा और इस अद्भुत समय में परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए यह समय नियुक्त किया कि हम उसकी वाणी को सुन सके और उसको परख सके। आमीन। वचन में लिखा हुआ है कि परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला परमेश्वर है। आमीन। और हम सब इस बात को चख कर जान चुके हैं कि यहोवा भला परमेश्वर है। आमीन। इसीलिए आज परमेश्वर ने फिर एक बार अपने वायदे को, अपनी विश्वास योग्यता को पूर्ण करने के लिए हम सबों को इकट्ठा किया है ताकि हम उसकी वाणी के द्वारा आशीषित हो सके। आमीन। परमेश्वर आशीषों का स्रोत है, हम सब जानते हैं। और हमारे जीवन में जितनी भी आशीषें, जितनी भी अच्छी बातें जो मेरे और आपके जीवन में है, वो सब स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा की ओर से पाई जाती है। हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कल के वचनों के लिए। कल के वचन के द्वारा परमेश्वर ने बहुत सारे लोगों के जीवनों पर आशीषों को उंडेला है। बहुत सारी गवाहियाँ मेरे पास आई है। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर दिन प्रतिदिन लोगों के हृदय में इन वचनों के द्वारा काम कर रहा है, जिससे मेरा भी हौसला बढ़ता है कि मैं और अधिक प्रभु से जानकर उसकी गहरी बातों को आप तक पहुंचा सकूं। हालेलुया। आज फिर एक बार परमेश्वर की आत्मा हमारे मध्य में उपस्थित है और हम वचनों की सेवकाई में जाएंगे। हालेलुया। लेकिन इससे पहले कि हम प्रभु की वाणी को सुने, उसको सीखे, रोज के समान कुछ वचनों को पढ़कर हम परमेश्वर का गुणानुवाद करेंगे, उसकी स्तुति, उसका धन्यवाद करेंगे और फिर हम परमेश्वर की वाणी में आगे बढ़ेंगे। आइए इस समय हम अपने पवित्र शास्त्र को निकाल ले और आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुना है वो वचन पाया जाता है नीति वचन की पुस्तक, उसका 19 अध्याय और उसके 17 से लेकर 23 वचन। नीति वचन की पुस्तक, उसका 19 अध्याय, उसके 17 से 23 वचन। मेरा विश्वास है आप पवित्र शास्त्र जरूर लेकर बैठे होंगे। हम सब मिलकर निकालेंगे। द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 19 वर्सेस 17 to 23। जो कंगाल पर अनुग्रह करता वह यहोवा को उधार देता है और वह अपने इस काम का प्रतिफल पाएगा। ये प्रभु का वायदा है। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। आमीन। जब तक आशा है तो अपने पुत्र की ताड़ना कर, जानबूझकर उसको मार न डाल। जो बड़ा क्रोधी है उसे दंड उठाने दे, क्योंकि यदि तू उसे बचाए तो बारंबार बचाना पड़ेगा। सम्मति को सुन ले और शिक्षा को ग्रहण कर कि तू अनंत काल में बुद्धिमान ठहरे। मनुष्य के मन में बहुत सी कल्पनाएं होती तो है, परंतु जो युक्ति यहोवा करता है वही स्थिर रहती है। हालेलुया। जो युक्ति यहोवा तय करता है वही स्थिर रहती है। प्रियो, और 23 वचन कहता है, 22 वचन कहता है, मनुष्य कृपा करने के अनुसार चाहने योग्य होता है और निर्धन जन झूठ बोलने वाले से उत्तम है। यहोवा का भय मानने से जीवन बढ़ता है और उसका भय मानने वाला ठिकाना पाकर सुखी रहता है, उस पर विपत्ति नहीं पड़ने की। हालेलुया। प्रभु इन पढ़े हुए वचनों पर हम में से प्रत्येक को आशीष दे। मेरा पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों ने मेरे साथ ये वचन मुख के अंगीकार के द्वारा पढ़े हैं और परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमें आशीष दे। आमीन। जो कंगाल पर अनुग्रह करता है वह यहोवा को उधार देता है, ऐसा वचन में लिखा है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद है इस अद्भुत वचन के लिए। कंगालों की, विधवाओं की, निर्धन लोगों की सुधि करना सीखे। हालेलुया। देखिए, कंगालपन में मनुष्य टूटा हुआ होता है और टूटा हुआ जो हृदय या मन होता है वो यहोवा के करीब होता है, ऐसा लिखा है। और अगर उसके उस टूटे हुए परिस्थिति में अगर आप अपने हाथों को बढ़ाकर कंगाल की सुधि लेते हैं तो वचन कहता है वह यहोवा को उधार देता है। हालेलुया। और वह अपने इस काम का प्रतिफल पाएगा। ये प्रभु का वायदा है। आमीन। परमेश्वर आपको यूं ही नहीं छोड़ेगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब आप कंगाल और विधवाओं की, अनाथों की सुधि लेते हैं तो परमेश्वर की ओर से आप इस कार्य का प्रतिफल पाएंगे। हालेलुया। सच में जो ज़रूरतमंद है उसकी ज़रूर सहायता करें। ये अंतिम दिनों में ढोंगी लोग बहुत हैं, लेकिन परमेश्वर आपको अच्छे और बुरे की परख से भरता है। हालेलुया। आगे वचन में लिखा है, जब तक आशा है तो अपने पुत्र की ताड़ना कर,
जानबूझकर उसको मार न डाल। हालेलुया। बहुत अद्भुत वचन है, क्यों ना हम इसको अपने अपने पवित्र शास्त्र में अंडरलाइन कर ले। जब तक आशा है तब तक अपने पुत्र की ताड़ना कर, जानबूझकर उसको मार न डाल। आशा कब तक है? यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक हमारे पास आशा है कि हमारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगे और अंतिम दिनों में पवित्र आत्मा हम सबों पर उंडेला जाएगा। हालेलुया। प्रिय वचन में लिखा है, जब तक आशा है तो अपने पुत्र की ताड़ना कर, अर्थात पुत्र को, अपने बच्चों को, अपने कलीसिया के बच्चों को, अपने जवान बच्चों को आप करेक्शन कीजिए जब तक यीशु में आपकी आशा बनी हुई है, लेकिन उसको जानबूझकर मार न डाल। मैंने कई पेरेंट्स को देखा है, एक पेरेंट को मैं जानता हूँ जो मेरे बहुत करीब भी है, उनके बेटे ने पढ़ाई करना छोड़ दिया। 9th स्टैंडर्ड में उसका कुछ तो भी दो बात हो गई प्रिंसिपल से स्कूल में, और उसके प्रिंसिपल ने उस पेरेंट को बुलाया और वो पेरेंट अपने बच्चे को करेक्ट करने के जगह प्रिंसिपल पर ही हावी हो गए कि आपने ऐसा किया, आपने वैसा किया। वो बच्चे को स्कूल से उन्होंने निकाल लिया। उसके बाद बच्चे ने कहा, मुझे पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं अभी कभी भी पढ़ाई नहीं करूँगा, मेरा मन पढ़ाई में नहीं लगता है। माँ ने उसको छोड़ दिया। सिंगल पेरेंट है, पिता की कोविड के समय मृत्यु हो गई है और उस पेरेंट ने उस बच्चे को हवा में छोड़ दिया है। और मैं आपको बताऊं, आज उस बच्चे की परिस्थिति बहुत ख़राब है, नशे का आदी हो गया है। कितना साल का बच्चा है? मे बी अराउंड 14 ईयर्स ऑफ एज, 13 या 14 साल का बच्चा। और ऊपर से उसके परिवार वालों ने उसको गाड़ी भी खरीद कर दी है, गाड़ी से इधर उधर घूमता है, नशा करता है, नशा बेचता है और बहुत ख़राब हालात है। मैं उस बच्चे को इन दिनों समझा रहा हूँ कि बेटा तू फॉर्म भर दे, 17 नंबर का 10th का फॉर्म भर दे और पढ़ाई कर, क्लासेस मैं लगा कर देता हूँ। पर वो कहता है, सर मेरी पढ़ाई में अभी इच्छा नहीं है। हालेलुया। जब तक आशा है तब तक तू अपने पुत्र की ताड़ना कर, ऐसा वचन में लिखा है। हालेलुया। इसलिए अपने बच्चों को सही मार्गों में शिक्षा में लेकर आइए। आमीन। आगे वचन में लिखा है, जो बड़ा क्रोधी है उसे दंड उठाने दे, क्योंकि यदि तू उसे बचाए तो बारंबार बचाना पड़ेगा। हालेलुया। जो बहुत क्रोधी है, क्रोध करता है, बहुत गुस्से वाला है, वचन में लिखा है उसको उसका दंड उठाने दे, क्योंकि एक बार अगर तू उसको उससे बचा लेगा, उसके अपराधों को ढांप देगा, तो बार बार तुमको उसके अपराधों को खोलना नहीं है, परंतु वचन में लिखा है कि उसको दंड उठाने दे। प्रभु की ओर से जो भी उसके ऊपर न्याय आता है उसको उसका न्याय में बढ़ने दो, क्योंकि अगर एक बार आप उसको बचाओगे तो बार बार आपको उसको बचाना पड़ेगा, जिसका न्याय परमेश्वर आपसे और मुझसे लेगा। हालेलुया। सम्मति को सुन ले और शिक्षा को ग्रहण कर। बस यहाँ पर ये अंडरलाइन कर लीजिए, मेरे बाइबल में किया हुआ है, सम्मति को सुन ले और शिक्षा को ग्रहण कर कि तू अनंत काल में बुद्धिमान ठहरे। हालेलुया। जब लोग आपको किसी अच्छी बात की सम्मति देते हैं, जब आपको लोग किसी अच्छे बात का सुझाव देते हैं, तो सब मिलकर जब कोई निर्णय होता है उस सम्मति को मान ले। कई बार परमेश्वर के सेवक, कई बार माता पिता, कई बार बच्चे, कई बार आपके अधिकारी, आपके हाथ के नीचे काम करने वाले, जब सम्मति से कोई डिसीजन लिया जाता है तो उसको सुनते नहीं, हमको ये स्वीकार नहीं है, मैंने जो बोला वही पत्थर की लकीर है, मेरे बोलने के अनुसार ही होगा, नहीं तो हम आपके साथ नहीं है। ऐसा आपने कई बार सुना होगा, अनुभव किया होगा। वचन में लिखा है, सम्मति को जब आप सुन लेते हैं तभी आप शिक्षा को ग्रहण कर सकते हैं। हालेलुया। सुनिए लोग आपको क्या बताते हैं, अच्छा बुरा सब सुन लीजिए, प्रार्थना करें, क्योंकि विजय मंत्रियों के द्वारा प्राप्त होती है, राजा के द्वारा नहीं। बाइबल में लिखा है, आमीन, विजय बहुत से मंत्रियों के द्वारा प्राप्त होती है। अर्थात बहुत सारे लोग मिलकर जब किसी बात पर सम्मति लेते हैं, एक मन एक चित होते हैं, तो उस बात को ग्रहण करना सीखे, है ना। मैंने बोल दिया वही होगा, बाकी कुछ नहीं होगा, ऐसा जिसका स्वभाव है वो अपने स्वभाव को करेक्ट कर ले। हालेलुया। आमीन। मनुष्य के मन में बहुत सी कल्पनाएं होती है, परंतु जो युक्ति यहोवा करता है वही स्थिर रहती है। इसका मतलब आपके मन की युक्ति नहीं होगी पूर्ण, ऐसा नहीं है,
पर मनुष्य जो युक्ति बनाएगा वो थोड़े समय के लिए स्थिर रहेगी, फिर डगमगा जाएगी। आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। मनुष्य के मन में बहुत सी कल्पनाएं होती है, परंतु वचन कहता है जो युक्ति यहोवा करता है वह स्थिर रहती है। तो अगर आप और हम सब जानते हैं कि यहोवा की युक्तियां सदा काल की है, हालेलुया, यहोवा की युक्तियां मेरे और आपके जीवन में भलाई को उत्पन्न करती है, तो क्यों ना हम अपनी कल्पनाओं को परमेश्वर के चरणों में रख दे। प्रभु, मैं ये कल्पना करता हूँ, मेरी यह इच्छा है प्रभु कि मेरे परिवार में, मेरी सेवकाई में, मेरे बिजनेस में ये हो, लेकिन प्रभु जी तेरा वचन कहता है कि तेरी युक्ति सदा काल के लिए स्थिर रहती है। प्रभु तू अपनी युक्ति योजनाओं को मेरे जीवन में पूर्ण कर। हालेलुया, आमीन। मनुष्य कृपा करने के अनुसार चाहने योग्य होता है और निर्धन जन झूठ बोलने वाले से तो उत्तम ही होता है। निर्धन होना चलेगा, झूठ नहीं बोलना है, ऐसा वचन में लिखा है। हालेलुया, निर्धन जन जो होता है वो झूठ बोलने वाले से उत्तम कहलाता है, ऐसा वचन में लिखा है। आमीन। आगे का वचन कहता है यहोवा का भय मानने से जीवन बढ़ता है। आमीन। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। यहोवा का भय मानने से जीवन बढ़ता है और उसका भय मानने वाला ठिकाना पाकर सुखी रहता है, उस पर विपत्ति नहीं पड़ने की। अब देखिए यहोवा का भय मानने से कितना फायदा है। एक तो जीवन बढ़ता है, दूसरा सटीक ठिकाना जहां पर आपको सुरक्षा प्रदान होती है, ऐसे ठिकाने में परमेश्वर का भय आपको लेकर जाता है। और केवल वहां पहुंचाता नहीं है, वहां जाकर आपको सुख से परमेश्वर भरता है, सुखी रहता है। यहोवा के भय में ठिकाना पाने वाला सुखी रहता है, ऐसा लिखा है। और चौथी बात, उस पर विपत्ति नहीं पड़ने की, ऐसा लिखा है। हालेलुया। सो एक यहोवा का भय मानने से आपको कितने सारे फायदे होते हैं। आमीन। परमेश्वर इन वचनों को समझने में मेरी और आपकी सहायता और मदद करे। मेरा विश्वास है कि परमेश्वर ने आज के इन वचनों के द्वारा आपको ज़रूर आशीष दी है। ये समय है जब हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम इन वचनों के लिए यहोवा का धन्यवाद देंगे और आने वाले वचनों के लिए हम अपना समर्पण परमेश्वर को करेंगे। लेट अस प्रे। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर और जीवित नाम के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर पिता, इस सुंदर और पवित्र समय में प्रभु जी आज तूने हमको लेकर आया और प्रभु हमें यह सामर्थ्य कि हम तेरी वाणी को पढ़ सके, उसको सुन सके और उसके द्वारा कई बातों को सीख सके। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं कि तू दिन प्रतिदिन हमारे मध्य में उतर आता है और अपने वायदे को हमारे जीवनों में पूर्ण करता है। पिता, आज के इन अद्भुत वचनों को पढ़ने की जो सामर्थ्य तूने हमको दी है उसके लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, आज का आने वाला जो वचन है प्रभु वो हमारे जीवन के लिए लाभदायक होने पाए। प्रभु जी तूने हमें सिखाया प्रभु, मनुष्य के मन में बहुत सारी कल्पनाएं तो होती है, परंतु यहोवा जो युक्ति करता है वो सदा के लिए स्थिर रहती है। राजा प्रभु तेरी युक्ति और योजनाओं को तो हमारे जीवन में पूर्ण करे, से हम प्रार्थना करते हैं। इस समय हम अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं, सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं। शत्रु की हर एक युक्ति योजनाओं का खंडन हम अपने जीवन से यीशु के नाम से करते हैं। अपने आप को तुझे सौंपते हैं और विनती को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता और जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन। हालेलुया। फिर एक बार यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सबों को सलाम। हम पिछले कुछ दिनों से विक्ट्री ओवर रिजेक्शन, हमारे अस्वीकृत किए जाने पर या तिरस्कार की परिस्थिति में कैसे मुझे और आपको विजय पाना है, इस विषय में सीख रहे हैं। और मेरा विश्वास है कि परमेश्वर ने इन दिनों में आपको इन वचनों के द्वारा ज़रूर 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 आशीष दी है। हालेलुया। और मेरा ऐसा विश्वास है कि जब परमेश्वर आशीष देता है तो वो सदा काल के लिए बनी रहती है। आमीन। कल हमने कुछ वचनों को पढ़ा था और मैंने आपको बताया था कि जब आपको कोई अस्वीकार करे, आपको कोई रिजेक्ट करे, तो उधर की धूल उधर ही झटक कर वहाँ से निकल जाओ, ताकि उन लोगों पर गवाही हो। आमीन। और उन लोगों पर गवाही होने का अर्थ क्या होता है, इसके विषय में कल हमने अध्ययन किया। देखिए, कई बार लोग आपको, क्योंकि वो आपसे जलते हैं, क्योंकि वो आपकी सेवकाई को बर्दाश्त नहीं कर पाते, क्योंकि वो आपके उन्नति को नहीं देख पाते हैं, क्योंकि वो आपके स्तर तक नहीं पहुंच पाते हैं, वो आपके अभिषेक के स्तर तक अभिषेक के स्तर को स्पर्श नहीं कर सकते, इस कारण भी कई बार आपको आपके लिए दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं।
हालेलुया। ईर्ष्या, डाह, भेद, बैरभाव, कोई भी कारण हो सकता है आपके लिए सेवकाई के लिए दरवाज़ा बंद करने का या आपकी उन्नति को रोकने के लिए दरवाज़ा बंद करने का। आमीन। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें कहता है ऐसे स्थानों पर उस धूल को वहीं पर झटक लेना। वो लोग ये सोचते हैं कि अगर हम इनको इस सभा में आने का मौका नहीं देंगे, अगर हम इस बहन को या भाई को प्रमोशन नहीं देंगे, अगर हम इसके बिजनेस में इसको ग्रोथ करने से रोक देंगे, अगर हम इसको आराधना करने से रोक देंगे, तो ये गिव अप कर देंगे, ये हमारे चरणों में आएंगे और हमसे भीख मांगेंगे, गिड़गिड़ाएंगे कि अरे सर पास्टर जी मुझे ये दीजिए, अरे सर मेरा प्लीज़ प्रमोशन कर दीजिए, मैं उसके योग्य हूँ। लेकिन ये उनकी सोच होती है। जब आप उस धूल को तिरस्कार के बाद वहीं झटक देते हैं, तो आपका ये कार्य करना कि ठीक है आपने हमको स्वीकार नहीं किया, कोई बात नहीं, हमको आपके प्रति कोई कड़वाहट, कोई बैर नहीं है। आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे, ये बोलकर जब आप वहाँ से धूल को झटक कर निकल जाएंगे, तो उनके सारे योजनाओं को परमेश्वर विफल कर देता है। हालेलुया। वो सोचते हैं हमने इनके लिए मार्ग बंद कर दिए, तो अब तो ये हमारे पास आएंगे, गिव अप करेंगे, ये क्विट कर देंगे, ये अभी आगे से दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। पता नहीं उनकी सोच क्या होती है। लेकिन परमेश्वर अपने चेलों को सिखाता है कि अगर किसी द्वार पर तुम्हारा आदर ना हो, किसी शहर में तुम्हारा आदर ना हो, तो उस धूल को वहीं झटक देना। हालेलुया। आमीन। जब आप इस रिजेक्शन को की धूल को वहीं झटक कर वहाँ से आगे बढ़ जाओगे, यकीन जानिए परमेश्वर आपको आने वाले समय में उन्हीं लोगों के सामने जिन्होंने आपके लिए दरवाजे बंद किए, आपको महिमा की चोटी पर पहुंचा देगा। हालेलुया। आमीन। देखिए मैंने आपसे कहा था कल, मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। कई बार शत्रु को हम अपनी कमजोरी को सौंप देते हैं, विच इज़ वेरी डेंजरस। ये होना नहीं चाहिए। कई बार हम उसको अपनी कमजोरी सौंप देते हैं। मैं ये नहीं कहता आपके पास अभिषेक है, सामर्थ है, बल है, ताकत है, बुद्धि है, ज्ञान है तो आप परिपूर्ण हैं। हमारे अंदर भी कई कमी घटिया होती है, बट अपनी कमी घटियों को अपने शत्रु पर उजागर ना होने दे। कई लोग हैं जो शत्रु के सामने अपनी कमी घटियों को खोल देते हैं, जिसका शत्रु पूरेपूर फायदा उठाता है। आमीन। कभी भी ऐसा नहीं करना है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। साउथ शिकागो में एक रग्बी का प्लेयर था। रग्बी गेम होता है ना, हम रग्बी खेलते हैं, आप लोग जानते होंगे, या जो नहीं जानते इस शब्द को वो गूगल में सर्च करें। रग्बी का गेम होता है जिसमें बॉल लेकर हडल को क्रॉस करना होता है और पॉइंट्स मिलते हैं। बहुत जानलेवा गेम होता है, बहुत उसमें धक्का मुक्की होती है, जिसमें बहुत बार लोग इंजर्ड भी हो जाते हैं। कई लोगों के करियर बर्बाद हो गए हैं, कई लोग परमानेंट इंजर्ड हो गए हैं। बहुत रिस्की गेम होता है, बट यूएस में ये बहुत फेमस है। तो साउथ शिकागो में एक रग्बी प्लेयर था जिसको 3 बार NLF MVP हॉल ऑफ फेम इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है ना। NLF हॉल ऑफ फेम है ना, हम सब जानते हैं हॉल ऑफ फेम जो पुरस्कार होता है वो बहुत कम लोगों को दिया जाता है। और इस प्लेयर का नाम जो साउथ शिकागो को रिप्रेजेंट करता था या साउथ शिकागो की ओर से खेलता था, इसका नाम था वॉल्टर पेटॉन। WALTERPAYTON। वॉल्टर पेटॉन इसका नाम था और उसको निकनेम दिया गया था स्वीटनेस करके के नाम से उसको पुकारा जाता था। उसके पीछे का कारण ये था कि जब भी वो अपने गेम को खेलता था तो लोगों से बड़ा अच्छे से व्यवहार करता था, बड़े सुकून से व्यवहार करता था। वो अपने अपोनेंट टीम को भी जब बातचीत करता था या गेम में भी मैदान में होता था तो कभी वो रिबेल नहीं करता था या कभी झगड़े नहीं करता था। बड़े स्वीटनेस के साथ अपने विरोधियों को भी वो डील करता था और इसलिए उसको स्वीटनेस कहा जाता था। अगर आप गूगल या यूट्यूब में चेक करोगे ना तो आप देखोगे कि जब भी वो मैदान में अपोनेंट्स की तरफ या उनके हडल की तरफ बॉल को लेकर हाथ में पकड़कर जब भागता था तो उसको रोकने के लिए उसके विरोधी उस पूरी कोशिश करते थे, झुंड बना लेते थे, ताकत लगाते थे और उसको रोकने की, पर वो इतना स्विफ्ट था भागने में
कि उसके अंदर बहुत फ्लेक्सिबिलिटी थी उसके बॉडी में वॉल्टर के, और वो लोगों को चकमा दे के, अपने विरोधियों को चकमा दे के, पाँव में बहुत ताकत थी, थाई में बहुत दौड़ता था और एक ही जगह फट से रुक जाता था। तो सारे के सारे स्पीड से दौड़ने वाले आगे निकल जाते थे, रुकता था, फिर पीछे चकमा देकर भागने में ये बहुत सफल था। और हर बार जब उसके विरोधी उसको रोकने की कोशिश करते थे तो वो उनको मात दे देता था। तो विरोधियों ने एक टैक्टिस अपनाया कि हम जब ये दौड़ेगा तो इसको सामने से धक्का देंगे, शोल्डर से मारेंगे, सर से मार देंगे, और उसके विरोधी उसको मारने के लिए आप देखिएगा, यूट्यूब में जाइए, आप वॉल्टर पेटॉन रग्बी डालिए और आप उनके मैचेस देखिएगा, आपको दिखेगा। मैं ऐसे हवा में नहीं बता रहा हूँ, मैंने इसको पूरा देखा है, मैंने इसका अध्ययन किया, तब कहीं जाकर मैं आपको ये उदाहरण दे रहा हूँ। और इसको विरोधी जो थे वो इसको मारने के लिए शोल्डर शॉट मारते थे, कभी हेड शॉट मारते थे, ताकि ये इंज्योर्ड हो जाए और फिर वो बड़ी आसानी से उस मैच को उसके विरोधी जीत ले। और कई बार उसको शोल्डर शॉट और हेड शॉट देते थे, बट no matter how bad the hit was, but the reality says he always used to jump up and run back towards enemy's camp. Amen. उसको कई बार, अगर आप उनके क्लिप्स देखेंगे यूट्यूब में, तो आपको दिखेगा कि उसको कई बार हेडशॉट देते थे शोल्डर से, 3-4 जन एक साथ अपने शोल्डर से उसको मारते थे। और आप जानते हैं रग्बी में यहाँ पर सब वो लगा हुआ होता है, उनके सपोर्ट्स लगे हुए होते हैं, उससे इतने जोर से मारते थे। कई बार वॉल्टर जो था वो जमीन पर धपाक से गिरता था, लेकिन उसने कभी भी जमीन पर पड़ा रहा या चिल्लाया या एम्बुलेंस बुलाओ या स्ट्रेचर बुलाओ, कभी भी नहीं। उसको जब आप देखेंगे, मैं बड़ी बारीकाई से उसको देख रहा था, जब भी वो गिरता था ना, पट से उठकर जंप करता था हवा में और फिर एक बार शत्रु के कैंप की तरफ भागने लगता था। तो एक बार जब उसको हॉल ऑफ फेम मिला तो उसको ये पूछा गया, जब भी उसको धक्का दिया जाता था, आप जरूर देखिएगा यूट्यूब में, आपको सामर्थ्य पता चलेगी क्या होती है। वो गिरता था लेकिन फटाक से उठता था, जंप मारता था, ऐसा हवा में कूदता था और फिर एनिमी के कैंप की तरफ अर्थात हडल की तरफ भागता था गोल करने के लिए। और ऐसा कहा जाता है कि पूरे करियर में, वॉल्टर पेटॉन के पूरे करियर में, जितनी देर तक वो इस इंटरनेशनल गेम को खेला है, किसी ने उसको लंगड़ाते हुए या कमजोर नहीं देखा। हालेलुया। किसी ने भी उसको भी गिराया जाता था लेकिन जंप मारकर खड़ा होता था, और किसी ने भी उसको पूरे करियर में उसको लंगड़ाते हुए या कमजोर कभी भी नहीं देखा। आमीन। ये लोगों की गवाही है। नो मैटर हाउ विक्शियस द हिट इज, बट ही वुड ऑलवेज जंप अप। कितनी भी दुष्टता के साथ उसको धक्का क्यों ना मारा गया हो, कितनी भी निर्दयता के साथ विक्शियसली उसको धक्का क्यों ना मारा गया हो, लेकिन जब आप उसके YouTube के क्लिप्स को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कितने भी बैडली उसको हिट किया गया हो, वो उठता था, जंप अप करता था, फिर भागता था। और लिटरली मैंने अमेजिंग है, सच में। नहीं तो हमको भी, मैं भी स्पोर्ट्स खेला हूँ, नेशनल लेवल खेला हूँ, लेकिन जब इंजोर्ड हो जाता है आदमी तो बड़ा दर्द होता है, बड़ा तकलीफ होती है। लेकिन इतनी ज़ोर से मारने के बाद वॉल्टर पेटॉन के बारे में ये गवाही दी जाती है कि वो कभी भी कमज़ोर नहीं पड़ा। हालेलुया। सो एक बार जब इसको हॉल ऑफ फेम प्राप्त हो रहा था तो इसका इंटरव्यू लिया गया। एक रिपोर्टर ने इसका इंटरव्यू लिया और इससे पूछा गया, लोगों ने देखा आपको कई बार आपके प्रतिद्वंदी हिट करते हैं वॉल्टर, कई बार आपको मारा जाता है, आपको गिराने की कोशिश की जाती है, आपको कमजोर करने की कोशिश की जाती है, लेकिन आप इमीडिएट गिरे बराबर उठकर कूदते हैं और फिर से आप हडल की ओर भागने लगते हैं। ऐसा कैसे संभव है? बाकी लोग गिरते हैं, कई बार इंजोर्ड होते हैं, लिम्प आ जाता है या मसल पेन हो जाता है, उनको मसल लग जाती है, लेकिन आप हर बार उठकर जंप करते हैं और फिर भागने लगते हैं, आपको दर्द नहीं होता क्या? ये उससे प्रश्न पूछा गया था वॉल्टर पेटॉन से जब उसको हॉल ऑफ फेम मिला था लास्ट टाइम। आमीन। यू नो व्हाट वाज द वॉल्टर्स आंसर? आप जानते हैं वॉल्टर ने क्या कहा? उसके वर्ड्स मैंने वैसे के वैसे अपने नोट्स में लिखे हैं। वॉल्टर पेटॉन से I had to make certain that the one who hit me did not think that he hurt me. Hallelujah. Amen. फिर से एक बार पढ़ता हूँ। वॉल्टर ने उस प्रेस रिपोर्टर से कहा, मुझे बड़ा प्रोत्साहित किए ये वचन,
बड़ा एक्साइटेड हुआ जब मैंने इस वचन इस उसके इस बात को मैंने पढ़ा, तो मुझे बड़ा उत्साह से प्रभु की आत्मा ने भरा। उसने कहा, आई हैड टू मेक सर्टन, आई हैड टू मेक श्योर दैट द वन हु हिट मी डिड नॉट थिंक दैट ही हर्ट मी। आमेन। उससे जब पूछा गया कि तुम गिरते हो, फिर से उठकर भागने लगते हो, तुमको दर्द नहीं होता क्या? उसने कहा, मुझे इस बात की अपने उस विरोधी को जिसने मुझे जोर से धक्का देकर गिराया है, मुझे इस बात की खातिरी उसको दिलानी पड़ती है कि तूने जो धक्का मुझे मारा है उससे मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ा। हालेलुया। मुझे किसी भी प्रकार का दर्द नहीं हुआ। हालेलुया। और जब ये वचन, ये उसका सेंटेंस जो कोटेशन मैंने पढ़ा, तो परमेश्वर मुझे बहुत सारी बातें स्मरण कराने लगा कि कैसे कई बार जब मेरे सेवकाई में, मेरे बिजनेस में मेरे दरवाजे बंद हुए, तो मैंने वहीं पर खड़े होकर कड़वाहट को ले लिया, मैंने धूल को झटका ही नहीं। हालेलुया। कई बार हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती है। अभी यहाँ पर देखो, इसको भी हिट किया गया, कई बार कमजोर करने की कोशिश की, पर इसने क्या किया? हर बार उस धूल को वहीं झटका, फिर एक बार कूदा, जंप किया और फिर शत्रु के कैंप की तरफ दौड़ पड़ा। हालेलुया। आमेन। वी नीड टू अंडरस्टैंड। देखिए, हमको ऐसे ऐसे कोटेशंस की आज बहुत ज़रूरत है। प्रोत्साहन देने वाला कोटेशन है। ही सेज, आई हैड टू मेक सर्टन दैट द वन हु हिट मी डिड नॉट थिंक he did not think that he hurt me। हालेलुया। उसको मैंने ये महसूस ही नहीं होने दिया कि मुझे कोई फर्क पड़ा। हालेलुया। जबकि मुझे दुख हुआ, मुझे दर्द भी हुआ, लेकिन मैंने एनिमी को, शत्रु को पता भी नहीं चलने दिया। मेरे और आपके साथ समस्या ये है कि हम अपने दुख को किसी और के साथ बांटते हैं, ये करते वो करते, और दुनिया को पता चल जाता है, कहीं से ना कहीं से आपके शत्रु को पता चल जाता है कि उसने आपको दुख देकर उसने विजय को पा लिया। आमीन। इसीलिए कभी भी अपने साथ कड़वाहट को उन द्वारों से लेकर न निकले जो द्वार आपके लिए बंद कर दिए गए हैं। हालेलुया। वो खत्म हो गया, वो चैप्टर क्लोज। उधर ही उधर की धूल झटक दो और अपने जीवन में आगे बढ़ना सीखो। मैं आपसे वायदा करता हूँ, परमेश्वर आपको महिमा से महिमा की ओर लेकर जाएगा। हालेलुया। जब मैंने इस गवाही को देखा और सुना, तो परमेश्वर ने मुझे बड़े आनंद से भर दिया। एंड सो परमेश्वर के लोगों, कोई बात नहीं अगर लोग आपको आज अस्वीकार करते हैं, कोई बात नहीं है। कोई बात नहीं कि वे आपके लिए दरवाज़ों को बंद कर रहे हैं, वो आपको इग्नोर कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि आप उनके पाँव में पड़े रहें, उनके कहे अनुसार करें। अगर वो आपके अंदर के अभिषेक का आदर नहीं करते, तो ये उनके लिए नुकसान है, आपके लिए नहीं है। हालेलुया। आमीन। उनको सोचने दीजिए कि उन्होंने आपको खत्म कर दिया है, उनको सोचने दीजिए कि आपका करियर उन्होंने बर्बाद कर दिया है, बट यू जंप योरसेल्फ अप and keep on running in life. Why? Because they should know that they can't hurt you anymore to keep you down. Hallelujah. अगर आपके लिए दरवाजे बंद हो जाते हैं, लोग आपको अस्वीकार करते हैं, लोग अगर आपको आपकी ओर देखकर अपने मुख को मोड़ लेते हैं, कोई बात नहीं है। आपको गिव अप करने की ज़रूरत नहीं, उस धूल को वहीं झटक दीजिए, कोई बात नहीं। ये उनके लिए नुकसान है, आपके लिए नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने अपने चेलों को अधिकार और सामर्थ दिया, किसी मनुष्य ने नहीं दिया। और उस अधिकार और सामर्थ और अभिषेक का अगर वे लोग जो आपके मुख पर द्वारों को बंद करते हैं और आपको इग्नोर करते हैं, आपको कमजोर करना चाहते हैं, अगर वे आपके अंदर के सामर्थ को नहीं पहचान पा रहे हैं, वे आपके टैलेंट्स और गिफ्ट्स को नहीं पहचान पा रहे हैं, तो कोई बात नहीं। आपको बुरा मानने की, कड़वाहट में जाने की, दोष भावना में पड़ने की जरूरत नहीं है। अपने धूल को उधर ही झटक दीजिए और आप दूसरे रास्ते की ओर बढ़िए, क्योंकि वे गांव गांव, शहर शहर फिरते रहे, ऐसा लूका के वचन में आगे लिखा हुआ है। हालेलुया। एक दरवाजा बंद होने से करियर बर्बाद नहीं होगा। मैं आपसे वायदा करता हूं, एक लड़के ने शादी से मना कर दिया तो आपका जीवन रुकता नहीं है। शो मस्ट गो ऑन। हालेलुया। आमीन। उस इमोशंस के बंधनों से बाहर आए, उस भावनाओं के बंधन से बाहर आए। शत्रु चालाक है, धूल को झटकना सीखे परमेश्वर के लोगों। हालेलुया।
ईमान। अगर आप मेरी बात से सहमत है तो आमीन कहे। अगर आज यहाँ कोई है जिसको तिरस्कृत किया गया है, जिसको अस्वीकृत किया गया है, जिसको रिजेक्ट किया गया है, तो अपने स्थान पर उठकर खड़े हो जाए and start jump yourself up and run back to keep on going in your world. हालेलुया। आपको निराश और हताश होने की जरूरत नहीं। एक दरवाजा बंद होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। परमेश्वर आपके लिए 1000 दरवाजों को खोल देगा। हालेलुया। क्योंकि ये उसका कार्य है, उसने आपको अभिषेक किया है ताकि आप उसके राज्य के कार्य को बढ़ा सके, और ये उसकी जिम्मेदारी है। जब उसके लोगों के लिए एक दरवाजा बंद कर दिया जाएगा तो स्वर्ग का परमेश्वर अपनी महिमा के लिए आपके लिए 10 दरवाजों को खोल देगा। हालेलुया, आमीन। लेकिन हमको इतनी आदत पड़ी है लोगों के पांव में पड़े रहने की, अरे नहीं ये पास्टर मुझे अगर मैं इनके विरोध में जाऊंगा या इनके अनुसार काम नहीं करूंगा तो ये मेरा दाना पानी बंद कर देंगे। देखिए, आपका दाना पानी कोई मनुष्य बंद नहीं कर सकता, क्योंकि आपके भंडारों को भरने वाले और आपके हर जरूरत को पूर्ण करने वाले परमेश्वर का नाम यहोवा यीरे है। हालेलुया। मनुष्य आपके घर को नहीं चलाता है, स्वर्ग का परमेश्वर है जिसका नाम यहोवा यीरे है, जिसके लिए लिखा गया है जेहोवा जायरा माय प्रोवाइडर एंड हिज ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर मी। हालेलुया। यहोवा यीरे मेरा जीवन की बातों को पूर्ण करने वाला परमेश्वर है और उसका अनुग्रह मेरे लिए काफी है। हालेलुया, आमीन। ओ माय गॉड, सच अ थिक प्रेजेंस ऑफ गॉड। परमेश्वर की बड़ी भारी उपस्थिति इस समय हमारे मध्य में है। प्रभु का धन्यवाद दे प्रिय, अपने मुखों को खोलकर यहोवा का धन्यवाद दे। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, इस गवाही के द्वारा तूने आज हमारे हृदय को सामर्थ्य से भरा। प्रभु, फिर एक बार जो हम कमजोर पड़ते चले जा रहे थे, फिर एक बार हम इस सोच में थे कि हमारा कल क्या होगा, फिर एक बार हम अपने नौकरी के विषय में, अपने प्रमोशंस, अपने बिजनेस, अपने परिवार के विषय में चिंतित हो रहे थे। प्रभु, तूने इस गवाही के द्वारा फिर एक बार हमें सामर्थ्य से भरा राजा, और तूने फिर एक बार हमारे टूटे हृदयों को संभाल लिया। तूने आज फिर एक बार उस वायदे को पूर्ण किया प्रभु कि जो गिरते हुए हैं मैं उन्हें हाथों को थाम कर, उनके हाथों को थाम कर उन्हें संभाल लूंगा। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी इस अद्भुत गवाही के लिए। राजा प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं इन वचनों के लिए जो तूने हमें दिए हैं कि कैसे हमें अपने तिरस्कार किए जाने की बातों पर विजय को पाना है। प्रभु जी, सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं, आगे के संपूर्ण समय को तुझे सौंपते हैं और विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करे पिता। आमीन, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर की बड़ी भारी उपस्थिति यहाँ पर है प्रियो। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने आज मुझे और आपको इस अद्भुत गवाही के द्वारा सामर्थ्य से भरा है। आज हम अपने अध्ययन को भी यहीं समाप्त करेंगे। प्रभु की बहुत उपस्थिति है। जिन बातों को आज हमने सुना है, सीखा है, इसको बड़ी गंभीरता से लेना। शो मस्ट गो ऑन। दुनिया आपके वजह से बंद भी नहीं होगी और आपके जीवित रहने से ही चालू शुरू रहेगी, ऐसा ज़रूरी नहीं है। हालेलुया। इसीलिए अगर आपके लिए आज कोई एक व्यक्ति दरवाज़ा बंद करता है, कोई बात नहीं, कोई ईर्ष्या, कोई डाह नहीं रखना, धूल को झटकना और आगे बढ़ना। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। प्रार्थना हमने पहले ही कर ली है क्योंकि प्रभु की उपस्थिति थी और प्रभु ने मुझे अगुवाई की कि मैं प्रार्थना करूं और मैंने पहले ही प्रार्थना कर ली है। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं इस सुंदर और पवित्र समय के लिए। प्रभु परमेश्वर पिता का धन्यवाद दे कि आज उसने हमें एक अद्भुत गवाही के द्वारा सामर्थ्य से भरा है। हालेलुया। प्रियो, हम कल एक बार फिर मुलाकात करेंगे। इजराइल के लिए प्रार्थना करें, भारत देश के लिए प्रार्थना करें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए ज़रूर प्रार्थना करें। स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे और सतर्क रहे। हालेलुया। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।